कर्मरत रहिए, जो होगा वो बाद की बात है। नमस्कार, जय हिंद। जून 2020 का कंप्लीट करंट का वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का हमने कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उनका लिंक, या प्लेलिस्ट में भी डाले हुए हैं। वो मंथली करंट अफेयर्स करके प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वहाँ पर वो पिछले महीनों के देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, आपको शेयर कर देना सभी ग्रुप में, सभी दोस्तों को, ताकि उनकी भी मदद हो सके। और मेरा दूसरा चैनल है आदि की आवाज़ नाम से। इस पर मैं मोटिवेशनल रैप सॉन्ग वगैरह डालता हूँ, कविताएं वगैरह, तो उसको भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इन सब की आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और आगे भी जो भी बनेगी, तो आप जो अपने सब्सक्राइब लिखा हुआ है चैनल में, इसके पास में 159 रुपये देकर जो ज्वाइन बटन है, तो ज्वाइन बटन लिखा हुआ है, ज्वाइन, उस पर क्लिक करके 159 रुपये पे कर दीजिए आप, जिससे थोड़ा बहुत हमारा भी सहयोग हो जाएगा। और इन सब की पीडीएफ है जो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। प्रारंभ करते हैं कंप्लीट जून का करंट अफेयर्स। अपनी क्लासेस फैक्ट टू फैक्ट चलती है, बिना ज़्यादा समय लिए। श्रम मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू करने के लिए किस फर्म के साथ भागीदारी की है? टीसीएस के साथ की है ये। दूसरा सवाल है, पेयजल मंत्रालय के सहयोग से नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने किस सरकारी योजना के बारे में एक फिल्म जारी की है? स्वच्छ भारत मिशन योजना के बारे में। अगला सवाल है, वर्ष 2019-20 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है? 4.2%। ये कंप्लीट जून का है। हाल ही में घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का नाम क्या है? माई लाइफ माई योगा। ध्यान रखिएगा, माई लाइफ माई योगा। और इससे जुड़ा हुआ फैक्ट ये है कि 31 मई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता माई लाइफ माई योगा लॉन्च की थी। कभी 31 मई 2020, यानी जून प्रारंभ होने वाला था अगला। आगे देखिए, अश्विनी भाटिया को किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक के। अगला है, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी। ध्यान रखिएगा, ये पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी होगी जो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगी। स्पेस एक्स, क्या नाम है? स्पेस एक्स। और ये स्पेस एक्स अंतरिक्ष यात्रियों अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी रॉकेट कंपनी बन गई है। कंपनी ने डॉग हर्ले और बॉब बेहन केन नामक अंतरिक्ष यात्रियों अंतरिक्ष में भेजा भी है, तो ये पहली निजी कंपनी है। 7वां, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून वर्ष की किस अवधि में होता है? जून से सितंबर की अवधि में। ये परमानेंट सदाबहार रहने वाला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एमएसएमईएस के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित मंच का नाम क्या है? चैंपियन। क्या नाम है? चैंपियन। भारत जो है राफेल लड़ाकू विमान किस देश से प्राप्त कर रहा है? फ्रांस से। किससे लेगा? फ्रांस। 10वां सवाल, यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गायत्री आई कुमार को। 11वां सवाल है अपना, हाल ही में सुर्खियों में रही नई पहल स्वदेश का उद्देश्य क्या है? तो रोजगार सृजन करना नई पहल जो स्वदेश है उसका उद्देश्य है। 12वां सवाल है, फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रवीश कुमार को नियुक्त किया गया फिनलैंड में। 13वां सवाल,
किस भारतीय लेखक ने एशिया के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता है? कृतिका पांडेय ने। किसने जीता है? कृतिका पांडेय ने। अगला सवाल है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाघों की सबसे अधिक मौतें हुई है? तो मध्य प्रदेश के अंदर बाघों की सबसे ज़्यादा मौतें हुई है। वीडियो को एक बार और देख लेना ताकि ये प्रश्न है जो आपकी खोपड़ी में बैठ जाए पूर्ण रूप से। विश्व व्यापार संगठन में भारत के एम्बेसडर और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ब्रजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन में। हैशटैग आई कमिट भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक नया अभियान है? तो ऊर्जा मंत्रालय ने ये प्रारंभ किया है। 17वां है, बुकलेट कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा को एनसीईआरटी ने किस वैश्विक संगठन के साथ मिलकर तैयार किया है? यूनेस्को के साथ। 18वां, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक निर्वाचित सीट को सुरक्षित करने के लिए पंचशील अभियान का अनावरण किया है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। और इससे जुड़ी जो बात है वो बता देता हूँ मैं आपको। भारत के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक निर्वाचित सीट को सुरक्षित रखने के अपने अभियान के लिए देश के पंचशील सिद्धांतों का शुभारंभ किया। और पंचशील सिद्धांत कौन कौन से हैं? सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि। सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि ये शामिल है पंचशील के सिद्धांतों में, तो ध्यान रखिएगा इसको। 19वां सवाल है, किस भारतीय राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज शुरू किया है? राजस्थान ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 20वां सवाल है, 2020 तक भारतीय रेलवे में सबसे सुरक्षित वर्ष कौन सा था जिसमें पहली बार शून्य यात्री मृत्यु दर रही? अब आप बोलोगे अभी भी ट्रेन से कटकर मरे हैं। अभी बताता हूँ मैं आपको ये कौन सा पीरियड है, 2019-20। तो भारतीय रेलवे के बयान के अनुसार अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2020 के बीच, क्या है अवधि है? अप्रैल 2019 से मार्च 2020। ये सबसे अच्छा सुरक्षा रिकॉर्ड रहा है रेलवे की दृष्टि से। 2020 मतलब अब तक के इतिहास में। किस राज्य ने गौ हत्या से संबंधित कृत्यों के लिए कारावास और जुर्माने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने किया है ये। 22वां सवाल है, स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? जी किशन रेड्डी। 23 नंबर सवाल, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कलकत्ता। कहाँ पर है? कलकत्ता। अगला है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने पुलिस को अपने चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर रिकॉग्निशन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? अमेजन ने। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार किस मील के पत्थर तक पहुंच गया है? 500 बिलियन डॉलर तक। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। अगला है विदेशी भंडार, विदेशी मुद्रा का। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निजी बैंक शेयरधारिता मानदंडों की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है? पीके मोहंती की अध्यक्षता में। 27 नंबर है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल का नाम क्या है? आरोग्य पथ। 28 नंबर, नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच को बढ़ावा देने के लिए किस बॉलीवुड व्यक्तित्व को नामित किया था? तो सुशांत सिंह राजपूत को नामित किया था इसके लिए, लेकिन खुदा को यही मंजूर था या कुछ साजिशन उनकी जो है मृत्यु हो गई। अगला है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का क्रियान्वयन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? रसायन और उर्वरक
मंत्रालय द्वारा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा हर साल कितने गैर स्थायी सदस्य चुने जाते हैं? 5। और अगस्त 2021 के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नामित किया गया? अगस्त 2021 के लिए भारत को, ध्यान रखना। कौन सी कंपनी भारत की पहली 150 अरब डॉलर के मूल्य की कंपनी बन गई है और हाल ही में शुद्ध ऋण मुक्त भी हो गई? रिलायंस इंडस्ट्रीज। नवरक्षक क्या है, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है? तो ये व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है। कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज 1.7 ट्रिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया का 10वां सबसे बड़ा एक्सचेंज बन गया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगला है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान का कार्यकाल क्या है? 125 दिन, ध्यान रखना इसको। अगला सवाल है 37वां, विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का विषय क्या है? हर एक्शन मायने रखता है, एवरी एक्शन काउंट्स। 38 नंबर सवाल, कुशीनगर हवाई अड्डा जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है, भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दें और शेयर करें सभी के साथ में। हाल ही में देविका और पुनेजा, क्या नाम है? देविका और पुनेजा नामक 2 पुलों का उद्घाटन भारत के किस राज्य या क्यों कहें केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो जम्मू और कश्मीर में किया गया है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, घंटे के निशान को भी दबा लेना ताकि वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। भारत में हर साल पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल, किस भारतीय संस्थान ने प्रोजेक्ट प्राण तहत एक गहन देखभाल इकाई ग्रैंड वेंटिलेटर विकसित किया है? भारतीय विज्ञान संस्थान ने, प्रोजेक्ट प्राण के तहत। तो जय हिंद। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जून के। पहले की PDF चाहिए आपको तो 159 पे कर दीजिए, आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आपको है जो उपलब्ध करवा दी जाएगी।